नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कि सावन महीना कब से प्रारंभ होने वाला है, साथ ही सावन महीने में भगवान महादेव की विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस प्रकार सावन के महीने में रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा अर्चना करें और उनका किस प्रकार विसर्जन करें, तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। आप सबको पता है सावन मास में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। इसमें भगवान शिव की आराधना का यह पवित्र महीना भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में भगवान महादेव की पूजा करने से हमारे समस्त कष्टों का निवारण होता है और हमें मनचाहे फल की प्राप्ति हुई है। ऐसे में आपको मैं मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान महादेव की पूजा अर्चना करना बताती हूँ। तो हम भगवान महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए सामग्री लेंगे कि भगवान की सामग्री में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। भगवान का अभिषेक करने के लिए आप सबको पता है कि महादेव पे पंचामृत स्नान कराना बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ होता है। तो मैंने पंचामृत बना के पंचामृत लिया है, या आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। उसी के साथ मैंने 1 लोटा कलश पानी में लिया है। तिल काले सफ़ेद आप कोई से भी लिखते हैं, चावल, फिर 1 घी का दिया लिए, धूप बत्ती लिए, भगवान के लिए फूल फल सभी लिए, जिससे हम भगवान महादेव की आसानी से सरल पूजा कर सके। तो मैंने गमले को मंदिर में ही विराजमान कर लिया। पहले उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लें, उसके बाद में आप गमले की मिट्टी को अच्छी मिट्टी गमले में रख लें। तो उस मिट्टी से हम हाथों की कोई भी गमला ले सकते हैं, लेकिन तुलसी का गमला नहीं लेते, क्योंकि आप सबको पता है महादेव के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती। अब मिट्टी से धीरे धीरे एक पिंडी बना लेंगे, जिससे महादेव की आकृति दे सके हम शिवलिंग की, और उसको विराजमान करके अब हम किसी भी गमले में हम पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। देखो मैंने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया। कैसा लग रहा है आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण भी आप करते रहो। ये हमारे मिट्टी के शिवलिंग बन के तैयार हुई है। आप सावन के पूरे महीने में इस प्रकार मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। और आप सबको पता है महादेव को 3 बार स्नान कराने का अत्यधिक महत्व है। तो सर्वप्रथम मैंने जल से स्नान कराया, फिर पंचामृत स्नान कराया, फिर जल से स्नान कराया। उसके बाद मैं भगवान महादेव को वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित करूंगी। आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कलावा भी भगवान महादेव को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान महादेव को मैंने चंदन लगाया है। चंदन आप फिर मैंने भगवान महादेव के त्रिपुर बनाया। भगवान महादेव के त्रिपुर बनाने का अत्यधिक महत्व है। मैंने महादेव के त्रिपुर बनाया और ओम भी लिखा। उसी के साथ आपके पास अगर भस्म हो, आप सोचो कि भस्म कहाँ से मिलेगी, जो हम भगवान की धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी हम महादेव की आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में महादेव को मैंने अक्षत अर्पित किया। आप सभी को पता है भगवान महादेव की पूजा में अक्षत का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि महादेव की एक अक्षत के दाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद में भगवान का अति प्रिय बेलपत्र भगवान को अर्पित करेंगे। तो आप भगवान को 1, 5, 7, 11, 21, 108 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने धतूरे का पुष्प अर्पित किया। सफ़ेद फूल कनेर का पुष्प मैंने भगवान को वह सभी अर्पित किए जो भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भगवान मेरी हर मनोकामना इच्छा पूर्ण करे। इसी के लिए जो भगवान को शमी पत्र होता वह शमी पत्र भी मैंने भगवान को अर्पित किया। और अगर आपके मन की कोई भी मनोकामना इच्छा हो तो आप एक काली मिर्च लेकर और अपनी मनोकामना बोल के महादेव के ऊपर अर्पित कर देना। उसके बाद में मैंने भगवान महादेव को गुड़ और मिश्री का भोग लगाया और ऋतुफल खिलाया। आपके पास जो भी ऋतुफल हो वही महादेव को अर्पित कर सकते हो। उसके बाद में किसी भी पूजा का साक्षी दीपक होता है, तो मैंने घी का दिया प्रज्वलित किया है और धूप दिखाकर धूप भी प्रज्वलित कर दे। उसके बाद में भगवान महादेव को दक्षिणा अर्पित कर देंगे। हमारी पूजा में कोई भी कमी हो वह सभी कमी पूरी कर देंगे। इस प्रकार महादेव बाद में आप सावन महीने में प्रतिदिन कोई कथा कहानी सुनते हैं तो कथा कहानी सुन सकते हैं। और उसके बाद में 108 बार भगवान महादेव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार 108 मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। इस प्रकार सरल तरीके से आप भगवान महादेव की पूजा आराधना करते हो तो हमारे भगवान भोलेनाथ तो बड़े ही बोले हमारे पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद में हम भगवान की आरती करेंगे। तो आरती स्वरूप मैंने जो दिया प्रज्वलित किया उसमें थोड़े तिल के दाने अवश्य रख देंगे।
क्योंकि तिल के दाने अत्यधिक श्रेष्ठ होते हैं और हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी हो उसे दूर करने में भी हमारी सहायता करते हैं। उसके बाद में भगवान महादेव की आरती करेंगे, जो ओम नमः शिवाय। और आप इसके अलावा भी कोई देव बोले भंडारी की आरती गाना चाहते हो तो आप गा सकते हैं। आरती करने के बाद में मैंने भगवान को आरती दिखा दी है और थोड़ा सा जल घुमाकर आरती पे से आचमन कर लिया है। उसके बाद में हम दिया शांत हो जाएंगे, तब हम शांत होने के बाद में हम पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। और इस बार हम पूजा करके भगवान महादेव से प्रार्थना करें, अगर हमारी पूजा पाठ में कोई कमी हो गई है तो उसके लिए आप हमें माफ़ कर देना। और अभी यह दिया शांत हो गया तो हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर रहे हैं। तो ये विसर्जन में हम इतना जल डालते रहेंगे जब तक जो मिट्टी है मिट्टी में नहीं मिल जाए। इस प्रकार मिट्टी का शिवलिंग बना के, लेकिन मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन अवश्य जरूरी है। तो इस प्रकार आप लोटे से कलश से भगवान के ऊपर जल सींच कर मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर दे। अगर सावन के महीने में इस प्रकार मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका विसर्जन करके पूजा आराधना करते हो तो इससे महादेव हमें आप पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना व इच्छा वह सभी पूर्ण कर देंगे। जो हमने भगवान महादेव को दक्षिणा फूल फल ही अर्पित किए तो हम दक्षिणा उठा के रख देंगे और सावन के महीने पे समाप्त होने पर ये किसी में दान दे देंगे या किसी को मंदिर में चढ़ा देंगे या किसी ब्राह्मणों को किसी को भी दे देंगे। और जो फल चढ़ाया हो उसे भोग स्वरूप सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। और जो फूल फल हैं उनको भी उठाकर जहाँ पे भगवान का हम सामान रखते हैं फूल फल वहीं रख देंगे। इस प्रकार सावन में प्रतिदिन हम रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजा आराधना भक्ति कर सकते हैं और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबको मेरी रोजाना सावन महीने की प्रतिदिन की मिट्टी के शिवलिंग बनाने की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई है तो थोड़ा भी आपके लिए ये यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।